दोस्तों ये एक एडवेंचर सा बनता जा रहा है। स्ट्रिंग ऑपरेशन कह लें, एडवेंचर कह लें। और मुझे यहाँ पे बताया गया था कि आपको देहातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बॉर्डर के साथ साथ जो ये दफ़ा है पाकिस्तान का, इसके साथ साथ अब जाएं अगर तो आपको ये बरकी हडियारा वगैरह तक ले जाएगा। वहाँ से भी आगे रास्ता कसूर का निकल जाएगा। तो मैं अभी जब यूं ही इससे निकला हूँ इस स्पॉट से आगे, तो ये पीछे इस दिफा वाली जो लाइन है हमारी पाक फ़ौज की, उसके दरम्यान में कट मौजूद था। वहाँ पे नज़र मैंने दौड़ाई तो एक इंडियन उनका बीएसएफ का उनका एहलकार था और साथ उनके किसान थे उनके मकामी। और एक सफ़ेद बोर्ड पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि इससे आगे इंडिया की सरहद शुरू हो जाती है और पाकिस्तान की हद ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब इसके साथ साथ चलता हूँ आज। तो जो दरम्यान में अच्छा पॉइंट आएगा या कोई यादगार चीज़ आएगी या कोई का मोनूमेंट नज़र आएगा तो उसकी तस्वीर भी बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा उसकी, और ये एक अलग से स्टोरी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बड़ा दिलचस्प सा मामला बनता जा रहा है। दोस्तों मैं अभी मनहाला के पास से हूँ, यहाँ से गुज़र रहा हूँ और अब मैं जाऊँगा यहाँ से। मुझे पता चला कि हडियारा एक आता है गाँव को 5-6 किलोमीटर पे इस सड़क के ऊपर। वहाँ से फिर हम राइट को मुड़ेंगे तो हम आ जाएंगे बरकी में। वहाँ से फिर कसूर का रास्ता लेंगे। तो ये दिफा के साथ साथ यहाँ से हम अब हडियारा को जाएंगे। दोस्तों हम हडियारे के पास हैं। वहाँ से एक स्पॉट के ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, उनकी आबादी नज़र आ रही है। दिफा है ये पाकिस्तान का, इसके साथ ही लाइन नज़र आ रही है। तो अभी मैं आपको हडियारा दिखा देता हूँ। ये हडियारा की आबादी आपको नज़र आ रही होगी। इसमें पीछे लल्लू गांव था, एक खरग गांव था, एक साहने के था, इस तरह के मुख्तलिफ़ गांव थे। और बड़ा ही सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। बहुत काश्तकारी थी इसमें और 3 रंग इसमें नुमायाँ थे। सबसे ज़्यादा सब्ज़ रंग था जो फसलों का था। ये फसलें नज़र आ रही हैं आपको, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था। नंबर 2 पे काला रंग था। काला रंग किसका था? भैंसों का। माशाल्लाह इतनी भैंसें, एक घर के अंदर 100-100 150-150 भैंस जो है ना वो बंधी हुई है। और नंबर 3 पे जो था वो भूरा रंग था और वो था उनका गोबर। ज़ाहिर है जब 100-100 150-150 गाय होगी या भैंस होगी तो उनका गोबर भी होगा। और वो इतना रचा बसा गोबर इनके वादियों में कि मैं हैरान था कि ये लोग वहाँ पे रहते कैसे होंगे। बारिश होती होगी तो वहाँ पे गंद कितना मचता होगा। लेकिन वो गुज्जर हैं यहाँ ज़्यादा पे, बहुत ज़्यादा गुज्जर हैं। तो उनको तो बस भैंसों से प्यार है, दूध से प्यार है, अल्लाह का नूर वो समझते हैं। और मैं ये दिफा के साथ साथ ही आया हूँ। अभी मैं हडियारा पहुँचा हूँ। यहाँ से मैं निकलूँगा बरकी के लिए। वहाँ से हम राजा अजीज़ भट्टी का जो जाए शहादत थी उस पर एक पैकेज बनाऊँगा मैं छोटा सा। और फिर इसको कि शाम ढलने जा रही है तो मुझे शायद शॉर्टकट लेना पड़ेगा और कसूर के लिए कोई दरमियाना रास्ता निकाल के मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि आगे बॉर्डर बहुत दूर है। तो उसके साथ पक्की सड़क जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये बॉर्डर के साथ साथ ही मैं आया हूँ। यहाँ पे दिफा के साथ साथ इंडिया का इलाका तकरीबन आगे कोई 2-3 एकड़ के फासले पे है। उससे पहले एहतियातन लगा दिया गया लिख के कि यहाँ से पाकिस्तानी हदूद ख़त्म हो जाती है। ये प्रिकॉशनरी तौर पे है लोगों के लिए, जो लोग गलती से आगे जाते हैं, बेख्याली से मेहमान आते हैं या कोई ऐसा, तो उनको रोकने के लिए बाकी पाकिस्तान रेंजर वाले बैठे हुए हैं, वो उनको रोक लेते हैं। तो आगे लोग काश्तकारी भी करते हैं। तो आगे बाढ़ लगी हुई है और बाढ़ पे जाके देखें तो वहाँ पे उनकी उधर भी काश्तकारी है और हमारी भी काश्तकारी है। तो चलते हैं बरकी।
दोस्तों शाम के साए ढल रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं बरकी। सूरज आपको नज़र आ रहा होगा, पीला हो चुका, डूबने के करीब है। तो यहीं पे जो वाघा से कसूर का सफ़र था उसको यहीं पे शॉर्टकट करके ख़त्म करते हैं। उसकी वजह कि शाम हो चली है और मुझे आगे देहात हैं, इसलिए वहाँ पर जाना ज़रा निस्बतन मुश्किल होगा, ख़तरनाक होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ से सीधा भागना पड़ेगा। तो ये बरकी पे इस काम को ख़त्म करते हैं, आज के इस पैकेज को। और यहाँ से मैं एक और पैकेज जल्दी में शूट करता हूँ। ये है मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की जाए शहादत। ये वो खुशकिस्मत मकाम है जहाँ पे उस शहीद का खून आसूदाए खाक हुआ।